हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अक्टूबर मंथ में हमको हमारे रोज़ प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दूंगी और अधिकतर सभी लोगों के पास में वो फर्टिलाइज़र होते ही होंगे, तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोज़ का प्लांट है मेरा, जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और इसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। तो अगर आप जब भी फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप ध्यान रखें कि एकदम ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने प्रूनिंग की है तो प्रूनिंग के बाद ज़रूर आप इस फर्टिलाइज़र को दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले जो है हमको हमारी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आपको ध्यान देना है कि गुड़ाई आपको साइड साइड से करना है, इतना पोर्शन आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी रूट जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है। जैसे आप देख रहे हैं मैं गुड़ाई कर रही हूँ, इसी तरीके से गमले के किनारे किनारे से आपको गुड़ाई करनी है। बिल्कुल भी बीच वाला जो सेंटर वाला हमारी रोज प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है, जड़ वाला पार्ट, उसको बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। इस तरीके से गुड़ाई कर लेना है आपको। और गुड़ाई करने के बाद में, और जब भी आप मिट्टी बनाएं इसकी तो काफ़ी अच्छी पोरस मिट्टी बनाएं, उसमें सैंड की मात्रा ज़रूर रखें और फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी मात्रा में दें, क्योंकि रोज़ प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र वाला प्लांट होता है। और मिट्टी को जो है इस तरीके से हमको एक साइड से जो है एक तरह से गड्ढा बना लेना है, जिससे कि जब हम फर्टिलाइज़र दें तो बहुत अच्छे से वो फर्टिलाइज़र मिल जाए। आप ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र में बार बार यही बोल रही हूँ कि फर्टिलाइज़र आप जब भी दें तो या तो आप लिक्विड फॉर्म में दे दें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गला कर रख दें, इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। और अगर ऐसे रॉ फॉर्म में आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे मिट्टी को साइड कर लेना है। और आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी अच्छी पोरस है। आप चाहें तो इसको एक दिन तक ऐसे रख सकते हैं और बहुत अच्छे से मिट्टी आपकी ड्राई भी हो जाएगी, एकदम से ड्राई भी नहीं होगी। तो मेरी तो अगर आप बालकनी में रखे हैं तो आप रख सकते हैं। मेरी खुली धूप में, मतलब खुली टेरेस पर है मेरा प्लांट, तो इसमें कोई भी प्रकार का फंगस वगैरह लगने के चांस नहीं है, क्योंकि ये खुली धूप में रखा रहता है प्लांट। इस तरीके से मिट्टी को हमको हटा लेना है। और मिट्टी के हटाने के बाद में आपको ध्यान देना है कि आपके प्लांट में कहीं भी इस तरीके की सूखी हुई टहनियाँ हो, उनको हटा दीजिए। ये हमारी प्लांट की ग्रोथ करने में रुकावट बनती हैं। पीली पत्तियाँ हो, उनको हटा दीजिए। और उसके बाद में हम इनमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, देखना कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ और मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप नया प्लांट लाए हैं तो उसकी जो है आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आपके पास में 1.5 से 2 साल का पुराना प्लांट है, उसकी ही आपको प्रूनिंग करनी है। नए प्लांट की कोई प्रूनिंग करनी नहीं है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग टाइम पे उसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड भी नहीं होती है। तो आप जब भी नया प्लांट लाएं तो उसकी रिपोर्टिंग करें, प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। और पुराना प्लांट हो आपके पास में 1.5 से 2 साल 3 साल पुराना, तो उसमें जो है आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं दूंगी सबसे पहले, ये है सड़ी हुई गोबर की खाद। जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है सबसे बेस्ट होता है, तो ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसको मैं अभी इसमें डालूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा रोज प्लांट होता है, गुलाब होता है, वो एक हैवी फर्टिलाइजर होता है। मतलब उसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर आने वाला है। विंटर में ही ये हमारे रोज प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने 2 से 3 मुट्ठी, आपके पास में जितनी भी हो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं कोई और फर्टिलाइज़र तो केमिकल में देती नहीं हूँ। रोज, मतलब रोज हो या कोई भी प्लांट हो, तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये डाल लूँगी। उसके बाद में गोबर की खाद देने के बाद में हम इसमें एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सीविड जो है ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे आप अगर मेरे शहर से हैं तो है, आपको मैंने कई बार कई लोगों को एड्रेस भी बताया, तो वहाँ से आप 1 बड़ी चम्मच के करीब इसको भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने जो मिट्टी निकाली थी, मिट्टी से जो है हम इसको कवर कर सकते हैं। आपकी मिट्टी अगर गीली है तो आप मिट्टी को जो है 1 दिन के लिए धूप में स्टेरलाइज कर सकते हैं, मतलब सुखा सकते हैं, जिससे कि उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगा हो। एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास में सीविड नहीं है
तो आप अगर आपके पास में गोबर की खाद भी नहीं है तो आप सबसे बढ़िया काम है किचन वेस्ट से आप चाय पत्ती लीजिए। यूज चाय पत्ती हो तो उसको धोकर सुखाकर आप डाल सकते हैं, स्टोर करके रखें। आपके पास में हर घर में चाय बनती है तो चाय जो है आप उसको अच्छे से सुखा लें, उसमें अदरक की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अदरक हटा लें, बाकी का आप उसमें डाल सकते हैं और सुखा कर और डाल सकते हैं। या आप जो है फ्रेश चाय पत्ती होती है उसको भी आप अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं चाय पत्ती का रिजल्ट भी आपको अभी दिखाऊंगी। मैंने एक प्लांट में यूज किया है और आप चाहें तो अभी इस टाइम पर आपके पास में डीएपी हो तो डीएपी भी यूज कर सकते हैं। रोज प्लांट में डीएपी भी बहुत अच्छा काम करती है तो डीएपी को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम जब किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर देते हैं तो हमको उस प्लांट में पानी के साथ में फंगीसाइड जरूर डालना चाहिए। फंगीसाइड के तौर पर अगर आपके पास में हल्दी पाउडर है, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर है तो आप वो दे सकते हैं। मेरे पास में जो है ये है साफ का फंजीसाइड। आपके पास में ना हो तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ये मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। लगभग एक छोटी स्पून से हाफ टी स्पून हमको देना है और हमको इस तरीके से देना है कि बस इतना ही देना है कि हमारी मिट्टी और जो फर्टिलाइजर हमने दिए हैं वो अच्छे से भीग जाएं। इतना ही हमको देना है, उससे ज़्यादा हमको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। क्योंकि हमको अगर प्लांट को वाटरिंग मतलब फर्टिलाइज करे हैं तो हमको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। ड्रेनेज सिस्टम से पानी जो है निकलना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी पोषण तत्व हमने दिए हैं इसमें वो हमारे प्लांट को ही मिलें, बाहर ना निकलें। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप चाय पत्ती डालना चाहते हैं तो आप चाय पत्ती और डीएपी दोनों यूज कर सकते हैं, या आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो एनपीके वगैरह, पोटास वगैरह आप डाल सकते हैं इसमें। इस तरीके से करने के बाद में आप धूप में, छाया में जहां रखने चाहते हैं, एकदम शेडी प्लेस में रोज प्लांट को बिल्कुल भी ना रखें, सेमी शेड में रखें जहां की 4-5 घंटे की धूप भी आती हो और इनडायरेक्ट सनलाइट भी बाद में लगती हो। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट को फर्टिलाइज किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।